है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। हाँ। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हाँ। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए महाजरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। आर्मी दुनिया में मशहूर है। ठीक है। अगर पाकिस्तान आर्मी ही मारी जा रही है तो क्यों मारी जा रही है? कुछ सवाल शूट ये- और ये दुनिया में हमें कितना कमजोर साबित कर रहे हैं जी। समझ आती इन लोगों की कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के और बम फाड़ देते हैं, ठीक है, वो फाड़ किन पे रहे हैं जो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह के ऊपर करना है, ये इंडिया में क्यों नहीं जाते? और एक और कामयाबी, अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। के साथ बुरा करते आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से अगर वो इंडिया को चूज कर रहे हैं तो फिर इंडिया में कोई बात है जिसकी वजह से इंडिया को चूज कर रहे हैं ना। ये थी कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट तो हमेशा से अफगानिस्तान में होती है और उनका झुकाव भी सारा इंडिया की तरफ होता है, पाकिस्तान की तरफ कभी भी नहीं होता। थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए महाजरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। लेकिन इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। वो खाया पिया, जहाँ पे खाया पिया वहीं पे जो है ना कि इन्होंने वो पंजाबी में कहते हैं हगना है, ठीक है, उसी जगह पे, ठीक है, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद। और इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। हाँ। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हाँ। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है। रशिया आ रहा है, अफगानिस्तान उनका टारगेट नहीं है, पाकिस्तान उनका टारगेट है। उन्होंने हमें रशिया से बचाया अपनी कुर्बानी दे के। हमने उनको क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया। समझ आती इन लोगों की कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के और बम फाड़ देते हैं, ठीक है, वो फाड़ किन पे रहे हैं जो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह के ऊपर करना है, ये इंडिया में क्यों नहीं जाते? ठीक है, मुसलमानों को ही क्यों मारते हैं? इनका टारगेट मुसलमान ही क्यों होते हैं और कहते हैं जी मुसलमान है, और इन्हीं की वजह से हमारी पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम है। इन्हीं की वजह से कहा जाता है, हालांकि मुसलमान ही टेररिस्ट इनका निशाना बन रहे हैं और पूरी दुनिया ये कह रही है कि जो है कि मुसलमान टेररिस्ट। हम बहैसियत पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि हम लोगों ने अफगानिस्तान को के साथ इतनी कुर्बानियाँ की है, उनको पाला है, 40 साल तक उनकी मदद की है। हमने उनके लिए यहाँ पे बड़े बड़े भाई वो जो इधर हुए हैं दहशतगर्दी, ये सारी कहानियों से हम लोग फिर उनके सामने हम लोगों ने किया। वो किस वजह से हम लोगों ने अफगानिस्तान को कुर्बानियाँ दी, ये हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोग को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के एक एक बंदे के ऊपर हमें यहाँ कितने डॉलर्स मिले हैं। करेक्ट है, मानती। रिफ्यूजीज को यहाँ रखने से, करेक्ट है, मानती, रिफ्यूजीज को यहाँ रखने से पैसा आता रहा है, मुझे मालूम है। हाँ। अब ये इस चीज़ का हिसाब हम किस से मांगे कि वो पैसा कहाँ गया है? हाँ। आया अगर वहाँ से $100 आए तो उस $100 में से $1 वो एक अफगानी के ऊपर खर्च हुए हैं, तो बाकी डॉलर कहाँ गए? हाँ। हम लोगों ने अपने यहाँ पे अपने कौन सा हम खुद को नहीं संभाल सकते? अफगानिस्तान को संभालने के हमें भाई कोई ताकत है ही नहीं। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गया है ना, तो आप देखें आपका डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। भैया सीधी सी बात है, ना हमारे पास खारजा पॉलिसी है, ना हमारे पास दाखिला पॉलिसी है। हम लोगों ने भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानी को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहाया है हमने उनके ऊपर कमाया है। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गए, अफगानिस्तान 40 साल तक लड़ा है, लेकिन वो पूरी दुनिया में किसी का 1 रुपया का मकरूज नहीं है। एक और दिन और एक और कामयाबी,
अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। ये तालिबान का हिंदुस्तान के साथ बहुत पहले से बातचीत हो रही थी। ये जो कुनर राइवर है ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जितना भी टाइम गुजरा है ये सबसे बड़ा यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ, और जंग स्टार्ट होने का ये एक क्या बोलते हैं कि पहल होगा, एक फर्स्ट स्टेप होगा। इस वजह से अगर अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को ये प्रोजेक्ट जो है सौंपा और कहा कि भाई इस पे डैम बनाना स्टार्ट कर दें, तो अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान करेगा हमला, वो भी अफगानिस्तान के ऊपर। कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा? इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो हैं अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। तो इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया किसी गैर की वॉर में नहीं है। इंडिया किसी वो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमला नहीं करवा रहा। बस मेन रीज़न ये है। अगर ये बात करूँ ना कि आप शुरू से देखें कि अगर आप हिस्ट्री में बात करें ना तो अफगानिस्तान जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान के साथ प्रॉपरली, जैसे बंदा कहता है ना कि अंदर से साथ होना, अंदर से पाकिस्तान के साथ नहीं है। और इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे जो इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो उनके साथ किया रिसेंटली पिछले दिनों में, आप बल्कि शुरू से ही हम उनके साथ बुरा करते आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से अगर वो इंडिया को चूज़ कर रहे हैं तो फिर इंडिया में कोई बात है जिसकी वजह से इंडिया को चूज़ कर रहे हैं ना। तो इसका यही मकसद है कि हमें कम से कम जो है ना एज अ मुस्लिम, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, इंडिया वाले मुस्लिम तो नहीं है ना, तो एज अ मुस्लिम उनको हमें सपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो इंडिया को कर रहे हैं। ये हमारे अंदर की खामियां जिनकी वजह से वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान को बाय बाय का हाथ दिखा दिया और कहा है कि भाई बाय बाय, और तमिलनाडु ने इंडिया की तरफ भाई अपना हाथ बढ़ा दिया, दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और इसी को देख के भाई पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और भाई ये पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है और आर्मी लोग हैं भाई, वो लोग बहुत ही ज़्यादा निराश है और बहुत ही ज़्यादा उदास है भाई। वो लोग यह कह रहे हैं कि भाई जब तालिबान बुरे समय में थी, जब भाई उनका कोई मदद नहीं कर रहा था, तो भाई पाकिस्तान उनकी मदद की थी और भाई उन्होंने अमेरिका से फ़ंड उठा के भाई तालिबान की मदद के लिए लगाया था। जबकि तालिबान के लोगों का यह कहना है कि भाई ऐसा कुछ हम लोग के साथ हुआ ही नहीं था। और पाकिस्तान के कुछ पब्लिक लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा पाकिस्तान वाले ने किया ही नहीं था, और जो भी फंड आया था उनको अपने जेब में डाल के भाई वो लोग वो अमेरिका और इंग्लैंड और बहुत जगह जाके भाई वो लोग अय्यासी कर रहे थे, घूम रहे थे, जैसे कि आप वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, और आपको मिलते हैं एक अलग और एक मस्त नए वीडियो के साथ। तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।